शक्ति, नारी शक्ति, हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं। तो साथियों, जो इतना बड़ा हम लोग कल की जो रैली निकाले हैं वो, और आज का जो जन सुनवाई हो रही वो, इसलिए ये जन सुनवाई और जो हमारी जो रैली थी बहुत इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि सरकार हमारे तरफ देखना बंद कर दी थी। हम इंसानों को जानवर समझना, शायद उनको दिखता कि ये जानवर, हम इंसान नहीं है। जानवरों को आज ज़्यादा प्यार किया जा रहा, हम इंसानों को कोई प्यार नहीं किया जा रहा। तो हम सरकार को दिखाना चाहते थे कि देखो हम भी इंसान हैं, जो हर जगह पे बाघ अभयारण्य शुरू कर रहे हैं। बाघ ही और जो जीव जंतु जो हमारे बीच में आ रहे, जो कुदरती पैदा कर रहे, जैसे कुदरत हमें पैदा कर रहा है, जैसे उन जीव जंतु पक्षियों को भी पैदा कर रहा है। तो जिनकी वोट लेकर सरकार आज गद्दी में बैठी हुई है, ये नहीं कि सरकार जीव जंतु की वोट लेकर गद्दी में बैठी है, लेकिन उनको इंसान समझ रही, हमको जानवर समझ रही है। तो पहले तो जो होता था तो होता ही था कि आंदोलन लोग करते थे तो सरकार थोड़ा समझ में आता था, लेकिन आज सरकार क्या कर रही है कि हमारे आंदोलन, दुनिया भर के आंदोलन सबको बैठाने का काम कर रही है कि अपनी आवाज़ कोई ना उठा। तो अब हमें तय करना पड़ेगा कि हम अपनी आवाज़ को उठाएं ना उठाएं, वो हमें तय करना पड़ेगा। तो ये मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि हमें ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम अगर आंदोलन करेंगे तभी हमें अपना अधिकार मिलेगा। तो अब मैं ये कोरोना को लेते हुए जो प्रोग्राम है उसको लेकर मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ अपने पापा को लेकर, जो आज नहीं है इस दुनिया में। साथियों, जो इतनी बड़ी महामारी हुई है उसमें पूरे दुनिया नहीं, पूरे सारे लोग परेशान थे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लग रहा बीमारी तो हर 10 साल 5 साल के अंदर आते, लेकिन ये जिम्मेदारी देखभाल सरकार की है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम जानवर थे। जानवर हम लोग को समझा जाता है, जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है, समझा मतलब देखते कि ये जानवर हैं। सिर्फ वोट में जब इलेक्शन आता तभी हमको इंसान समझा जाता है। तो मैं अपने पापा की बात बता रही हूँ कि सबसे पहले सुरमा की लड़ाई मैं आप लोगों को सामने प्रस्तुत करूँगी कि जो आज यहाँ पे हम लोग ये मंच मिला हुआ है, एक संगठन के वजह से मिला हुआ है। आज जो हमारी अपनी बातें रख रहे हैं यहाँ पे, अपने दर्द, एक समय वो था कि हम अपनी बात एक चपरासी से नहीं बोल सकते थे। अगर एक चपरासी वन विभाग का या चाहे बैंक का अगर चपरासी आता था तो उससे हम डरते थे। अगर एक हमारे बीच का एक अगर बाचर भी आता था तब भी हम लोग डरते थे। लेकिन आज ये आंदोलन, ये संगठन और एक मंच की वजह से आज हम अपनी बात को यहाँ रख रहे हैं। मुझे पता है साथियों कि आप लोगों की आदत नहीं है इस मंच में बोलने के लिए, तो जो अगर आप लोग थोड़ा बहुत कुछ बोले तो ये मत बोलिए, ये मत सोचना, अपने अंदर ये गिल्टी मत लाना कि मैं बोल नहीं पाया। आप लोग जो बोले बहुत अच्छा बोले। तो साथियों, जो मेरे पापा की जो हालत थी कोरोना के टाइम पे, ये इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कोरोना तो बाद में आया था। जो मेरे पापा को जो सुरमा की जो लड़ाई हाई कोर्ट से हार चुकी थी, जो वन विभाग लगातार इस दुधवा नेशनल पार्क को बनाने के लिए हमारे प्रधान को जो उनको झूठ बोला गया कि यहाँ पे हम लोग दुधवा नेशनल पार्क बनाएंगे, और यहाँ पे इसलिए दुधवा नेशनल पार्क बना रहे हैं कि जो दुनिया भर के जीव जंतु हैं इसमें लाके रखेंगे, और आपके जो बच्चे हैं जो लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर लोगों को ये नहीं समझ में आता कि चिड़ियाघर है क्या। मेरे बहनों और भाइयों, चिड़ियाघर वो है जो हमारे जंगल में जो चिड़िया, बाघ, भालू जो आए दिन हमसे टकराते हैं, वो है चिड़ियाघर। ये नहीं कि जो सरकार का जो चिड़ियाघर का जो बना हुआ वो पैसा कमाने का है, वो हमारे लिए नहीं बनाया गया, पैसा कमाने के लिए बनाया गया है।
मुझे यहाँ पे सुरमा गांव की जो 30 किलोमीटर दूरी पर बाउंड्री में उन्होंने प्रधान से बोला था मीटिंग करके कि ये यहाँ पे हम चिड़ियाघर बनाएंगे, आपके बच्चे यहाँ पे आके वहाँ पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ इनको यहाँ पे आराम से देखेंगे। प्रधान